हुबली में कॉलेज परिसर के अंदर कांग्रेस पार्षद की बेटी की कथित तौर पर हत्या करने वाले 23 वर्षीय फयाज के पिता ने अपने बेटे के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए पीड़ित परिवार से माफी मांगी है और कहा है कि उनकी बेटे को सख्त सजा दी जानी चाहिए। स्कूल शिक्षक और फयाज के पिता बाबा साहिब सुबानी ने मीडिया को बताया है कि उन्हें घटना के बारे में शाम करीब 6 बजे पता चला था और वो अपने बेटे की हरकत से पूरी तरह से हैरान और टूट गए हैं। उन्होंने नमाकों से कहा कि उसे ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि भविष्य में कोई ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। मैं हाथ जोड़कर नेहा के परिवार वालों से माफी मांगता हूं, वो मेरी बेटी जैसी थी। सुबानी ने कहा है कि वो और उसकी पत्नी पिछले 6 साल से अलग रह रहे हैं और फयाज अपनी मां के साथ रहता था और जब भी उसे पैसे की जरूरत होती थी तो वो उसे बुलाता था। उन्होंने आखिरी बार अपने बेटे से करीब 3 महीने पहले बात की थी। फयाज के पिता ने याद किया कि लगभग 8 महीने पहले नेहा हिरेमत के परिवार ने उन्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि उनका बेटा उनकी बेटी को परेशान कर रहा है। अपनी बेटी की गलती मानते हुए उन्होंने कहा कि फयाज और नेहा एक दूसरे से प्यार करते थे और रिलेशनशिप में थे। उन्होंने कहा कि फयाज ने मुझसे कहा था कि वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन मैंने हाथ जोड़कर इनकार कर दिया था। फयाज के पिता ने अपनी बेटी की हरकत की निंदा करते हुए कहा कि किसी को भी महिलाओं के खिलाफ इस तरह का अत्याचार नहीं करना चाहिए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मैं कर्नाटक के लोगों से मुझे माफ़ करने का अनुरोध करता हूं। मेरे बेटे ने गलत किया है, उसे देश के कानून द्वारा दंडित किया जाएगा और मैं इसका स्वागत करता हूं। मेरे बेटे के कारण मेरे शहर पर काला धब्बा लगा है। मुनव्वली फयाज का गृहनगर के लोग कृपया मुझे क्षमा करें। आपने हमें बड़ा किया है, कृपया मुझे क्षमा करें। हालांकि पीड़ित परिवार की मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए और तभी उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी फयाज के साथ रिश्ते में नहीं थी और आरोपी ने नेहा को चाकू मार दिया क्योंकि उसने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया था। 18 अप्रैल को हुई घटना के सिलसिले में गिरफ्तार फयाज को मौत की सजा देने की मांग को लेकर राज्य के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। नगर निगम पार्षद की बेटी की उसकी कॉलेज परिसर में कथित हत्या की व्यापक निंदा और विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। ये मुद्दा कर्नाटक के सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच राजनीतिक खींचतान में बदल गया है, जबकि सत्तारूढ़ दल ने इसे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से हुई घटना के रूप में पेश करने की कोशिश की है, तो बीजेपी ने लव जिहाद पर संदेह किया है और कहा है कि ये राज्य में कानून और व्यवस्था की गिरावट की ओर इशारा करता है। नेहा की बीवी कॉलेज परिसर में कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। नेहा एमसीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी और फयाज उसका पूर्व सहपाठी था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक फयाज ने कथित तौर पर उस पर कई बार चाकू से वार किया है। पूछताछ के दौरान उसने दावा किया कि दोनों रिश्ते में थे, लेकिन वो पिछले कुछ समय से उससे बच रही थी। अधिकारी ने कहा है कि इसकी पुष्टि और सत्यापन की जरूरत है, लेकिन उससे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।